राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए मेरा मर्द गया नसबंदी में। नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। ये नारे 25 जून 1975 में आपातकाल के दौरान लगाए गए। मुल्क में आंतरिक खतरे को आधार बनाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की। इमरजेंसी लागू करने की घोषणा पर राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी ने 25 जून की रात 11:45 पर दस्तखत किए। इस घोषणा में कहा गया कि एक गंभीर आपातकालीन स्थिति है जिसमें भारत की सुरक्षा को आंतरिक उपद्रव से खतरा है। इस घोषणा के चलते विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी हुई, प्रेस की आज़ादी समाप्त कर दी गई, इसके साथ साथ नागरिक अधिकारों को भी छीन लिया गया। आपातकाल का पूरे देश में भारी विरोध किया गया। विपक्षी नेताओं के द्वारा कहा गया कि क्या यह आंतरिक इमरजेंसी है या एक व्यक्ति की इमरजेंसी है, क्या यह देश की इमरजेंसी है या सत्ताधारी दल की इमरजेंसी है। और इसी दौरान एक फैसला ऐसा भी लिया गया जिससे आम जन में दहशत का माहौल पैदा हो गया, और वो फैसला था नसबंदी अभियान। नसबंदी को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी को, जो स्वभाव से काफ़ी सख्त थे और अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते थे। इस अभियान में उनका सहयोग किया उनके करीबी और तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने। नसबंदी के फैसले के बाद से संजय गांधी की चर्चा पूरे देश में होने लगी। संजय गांधी तुरंत ही नसबंदी को पूरे देश में लागू करके राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहते थे, और वो किसी भी तरीके से इस अभियान को तेजी से लागू करना चाहते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान एक साल में करीब 60 लाख से ज़्यादा लोगों की नसबंदी की गई। कुलदीप नैयर अपनी किताब इमरजेंसी रिटोल्ड में कहते हैं कि संजय के लिए साधन मायने नहीं रखते थे, उन्हें बस नतीजे से मतलब होता था, और ज़बरदस्ती कराई जाने वाली नसबंदी पर कोई लगाम नहीं थी। दिल्ली में रुखसाना सुल्ताना नाम की एक लड़की जो संजय को भगवान समझती थी, वह परिवार नियोजन को बढ़ाने के लिए आगे आई। भले ही उसके पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, फिर भी वह पुरानी दिल्ली के इलाके में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच घूमती थी। एक जीप उसकी गाड़ी के आगे और दूसरी उसके पीछे हुआ करती थी। आगे चलकर उसने एक इंटरव्यू में कहा कि उसे गर्व था कि उसे परिवार नियोजन और संजय के साथ काम करने का अवसर मिला। संजय इस कार्यक्रम को निर्दयता के साथ लागू कर रहे थे और उन्होंने मुख्यमंत्रियों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए थे। आज से आपका टारगेट 350 नहीं 700 नसबंदी। संजय को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री एक दूसरे से परिवार नियोजन को लेकर उनकी इच्छा को पूरा करने की होड़ लगाते थे। संजय गांधी को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति के तहत नसबंदी के तहत लक्ष्य को 4 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया। सभी सरकारी विभागों के लिए विशेष कोटा निर्धारित किए गए। हर जिले का भी अपना कोटा था। अगर व्यक्तिगत लक्ष्य पूरे नहीं होते थे तो शिक्षकों और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों का प्रमोशन तथा वेतन वृद्धि रोक दी जाती थी। इस अभियान ने जुलाई में जोर पकड़ा और महीने बाद पूरे रफ्तार में था, जिसका नतीजा यह हुआ कि जबरन नसबंदी का विरोध करने के चलते हिंसा की 240 घटनाएं सामने आईं। कई जगह पर लोगों को जबरन उठा लिया जाता था। उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो या फिर शादी हुई हो या नहीं हो, उनकी नसबंदी जबरन कर दी जाती थी। हिंसा की पहली घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 27 अगस्त को हुई, जब अधिकारियों ने लोगों को प्रेरित करने के लिए इकट्ठा किया तो लोग कार्यक्रम के विरोध में खड़े हो गए और अधिकारियों को गांव से बाहर खदेड़ दिया। पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 13 लोग मारे गए और न जाने कितने लोग गोली लगने से घायल हो गए। जिले के अधिकारियों के आदेश पर पुलिस वाले बेकाबू हो गए और जबरन नसबंदी के लिए गांव वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। गांव में दहशत फैल गई और लोग अपने घर की महिलाओं की इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए भागकर खेतों में छिप गए। यहाँ तक कि बीते जमाने में कुख्यात डाकुओं के समय में भी उन्हें कभी घर छोड़कर भागना नहीं पड़ा था। लेकिन अब गांव वालों के लिए खेतों में रहना आम बात हो गई थी, जो पुलिस के छापे के चलते घर में रहने से डरते थे। एक खास इलाके से विवाहित या अविवाहित लोगों को, बच्चेदार या बिना बच्चे वाले, युवा या बुजुर्ग, सबको 3 दिनों तक पूरी तैयारी के साथ उठाया गया और उनकी नसबंदी कर दी गई। असंतोष तब और बढ़ गया जब ऐसे ही 18 लोगों को परिवार नियोजन कैंप ले जाया जा रहा था और उनकी रिहाई की मांग कर रही भीड़ ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और जब उससे भगदड़ मची तो गोली चला दी। 25 लोग मारे गए। इस घटना को मिनी जलियांवाला बाग का नाम दिया गया। कर्फ्यू लगा दिया गया था और एक दूसरे इलाके के 4 लोगों को आदेश का उल्लंघन करने पर गोली मार दी गई। रोहतक जिले में एक बुजुर्ग विधवा शिक्षिका से कहा गया कि वह नसबंदी के लिए 2 लोगों को लेकर आए, तभी उसे उसका वेतन मिलेगा। बुजुर्ग विधवा ऐसा नहीं कर सकी
आखिरकार वे 2 पागल भिखारियों को नसबंदी कैंप में लेकर आई और तब जाकर उसे उसका वेतन मिला। हरियाणा में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए। सरकार को इसकी परवाह नहीं थी कि वे युवा हैं, अविवाहित हैं, बूढ़े हैं, नपुंसक या पहले से ही नसबंदी करा चुके हैं। उन्हें तो बस नसबंदी करानी ही पड़ती थी। लक्ष्य मायने रखता था, न कि लोग या उनकी भावनाएं। दिल्ली प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी किया कि ऐसे कर्मचारी जो नसबंदी के योग्य हैं उन्हें नसबंदी कराए जाने संबंधी सर्टिफिकेट पेश करने पर ही वेतन दिया जाएगा। निगमों के प्राथमिक स्कूलों में 10,000 शिक्षकों में से हर एक को 5-5 लोगों की नसबंदी के लिए राजी करने का मौके का आदेश दिया गया था। मुख्य अध्यापकों को यह अधिकार दिया गया था कि वे छात्रों को तब तक घर न जाने दें जब तक कि उनके माता पिता में से कोई एक नसबंदी न करा ले। देहाती ठेके पर मजदूरों को काम पर रखने वाली कई कंपनियों को अपना धंधा केवल इस कारण बंद करना पड़ा क्योंकि मजदूर नसबंदी के जाल में फंसने के बजाय गांव लौट जाना बेहतर समझ रहे थे। बाद में स्त्रियों और पुरुषों को नसबंदी कराने पर पैसे देने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन यह फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया कि वे चाहे तो अनिवार्य नसबंदी पर कानून बना सकते हैं। जेएनयू में प्रोफेसर रहे पुष्पेश पंत कहते हैं कि कहीं न कहीं एक दिलेरी उस शख्स में थी और कहीं न कहीं हिंदुस्तान की बेहतरी का सपना भी उनके अंदर था, जिसको कोई अगर आज याद करे तो लोग कहेंगे कि आप गांधी परिवार के चमचे हैं, चापलूस हैं। लेकिन परिवार नियोजन के बारे में जो सख्त रवैया आपातकाल के दौरान अपनाया गया, अगर वो नहीं अपनाया गया होता तो इस मुल्क ने शायद कभी भी छोटा परिवार, सुखी परिवार की परिकल्पना समझने की कोशिश ही नहीं की होती। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं कि अगर संजय आबादी की इस रफ्तार पर जरा भी लगाम लगाने में सफल हो जाते तो यह एक असाधारण उपलब्धि होती, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती। लेकिन संजय गांधी का दाव उल्टा पड़ गया था। आपातकाल के 21 महीने बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा सरकार को सत्ता से उखाड़ दिया और 1977 में जनता पार्टी ने सरकार बनाई। जोर जबरदस्ती के द्वारा की गई नसबंदी ने लोगों के दिलों में दहशत कायम कर दी थी, जिसकी चर्चा आज भी बड़े जोरों से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी अगर आपके पास भी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।